हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 9 को। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। देखो क्वेश्चंस कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस पॉलिनोमियल को हमें x माइनस 1 से डिवाइड करके, क्या करके, डिवाइड करके। तो देखो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, पहला रिमाइंडर थ्योरम मेथड से और दूसरा है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो रिमाइंडर थ्योरम मेथड क्या कहता है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस पॉलिनोमियल को हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो जिससे डिवाइड करना होता है ना, उसे आपको क्या करना पड़ता है, जीरो ले लेना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू जीरो ले लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इक्वल टू जीरो ले लिया। उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से x का वैल्यू, देखो ये -1 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट कर दो। तो इस पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर y होता सभी, या a होता या b तो हम यहाँ पे क्या करते, अगर y होता तो y लेते, x है तो हम x लिए, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस है एक्स क्यूब माइनस है 2x स्क्वायर प्लस है x और प्लस है 1, यही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x का जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास, x का जगह 1 है, तो आपको x की जगह पे यहाँ पे क्या कर दो, 1 पुट कर दो। तो देखो p ऑफ 1, ठीक है, x की जगह पे हमने 1 रख दिया, अब इसके जगह पे 1 रख दो, तो 1 का क्या हो जाएगा, होल रेज़ टू द पावर 4, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, जिससे डिवाइड करना था उसको हमने रखा, इक्वेट करा 0 के इक्वल, और वहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू जो भी आया हमने क्या करा, उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया x के जगह पे। करने के बाद अब आप इसे क्या करो, सॉल्व करो। तो p ऑफ 1 रेज़ टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस देखो 2, और ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 इंटू 1। दैट मीन्स ये 1 ही बनेगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो ये -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 1 प्लस 1 क्या बना, 2 बना, 1 प्लस 1 क्या बना हमारा, 2 बना। दैट मीन्स p ऑफ 1 क्या आ गया हमारे पास, 2। तो ये जो 2 आया ना, यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो था हमारा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम मेथड। इस क्वेश्चन को हमने रिमाइंडर थ्योरम मेथड से हमने क्या करा, रिमाइंडर फाइंड आउट करा। अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हेल्प से, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो देखो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, आपको जिससे डिवाइड करना होता है ना, उसको इधर लिख लो x माइनस 1, मतलब ये डिवाइज़र की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। और ये जो पॉलिनोमियल है पूरा, उसे आप क्या कर लो, डिवाइडेड में लिख लो, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, अगर आप हमारा पिछले वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। देखो हम क्या करते हैं कि डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को लेते हैं और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म को लेते हैं। तो देख लो डिवाइडेंड का हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, x⁴ था, ले लिया, और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म ले लो x, और इसे डिवाइड करो, कितना आएगा। देखो ये कटेगा तो x³ आएगा। देखो अगर इसको, अगर किसी को भी अगर मान लो कि इस टाइप से समझ नहीं आया तो वो इस तरीक़ा से भी समझ सकता है। ये x⁴ है और ये x है, दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास, x⁴ मतलब x³ x लिख सकते हैं इसे, और डिवाइड में क्या है x, तो x कैंसिल हो गया, क्या बना, x³ ही बना। तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो देखो जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया उसे आप क्या करो, क्वेश्चन में लिख दो। क्या करो, क्वेश्चन में लिख दो। और जो आया है हमारा, जो आया था, क्या आया था हमारा, x³ आया था, तो उसी x³ को क्या करो आप, डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो डिवाइज़र क्या है हमारे पास, x-1 है, डिवाइज़र क्या है हमारे पास, x-1 है, तो मल्टीप्लाई करो ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो x³ x क्या हो जाएगा, x³ x प्लस प्लस प्लस, और x³ 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x³ 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं और पावर ऐड हो जाता है। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा, x³ 1 जा x³ आएगा। अब ये जो आया ये आप क्या करो, डिवाइडेंड में लिखो। ये जो आया ये क्या करो आप, डिवाइडेंड में लिखो। लेकिन एक चीज़ का आपको याद रखना है, x³ को, सॉरी x⁴ को x⁴ के जगह पे लिखोगे, x³ को x³ के जगह पे आप लिखोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारे पास, x⁴ और आया क्या है हमारे पास, x⁴ फिर क्या है x³, तो लिखेंगे x³ की जगह, इसके आगे साइन क्या है, माइनस। उसके बाद आपको क्या करना था, देखो उसके बाद क्या करना था, x⁴ के आगे साइन क्या है, इसके आगे साइन क्या है, प्लस, तो हम देंगे माइनस। x³ के आगे साइन क्या है, माइनस, तो देंगे प्लस। मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर प्लस होने से माइनस दे दो, माइनस होने से प्लस दे दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ये पहले इसका तो x⁴ था, अगर आप अब इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये देखो ये है प्लस x⁴, लेकिन इसे आप प्लस x⁴ नहीं बोलोगे, इसे आप माइनस x⁴। मतलब एक तो आपका x⁴ प्लस का है, और दूसरा जो है ये आप इसे ऐसे पढ़ोगे माइनस x⁴, ना कि प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x⁴। जब ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे करोगे तो क्या गया, 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव का x⁴, ये निगेटिव का x⁴। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x³ और पॉजिटिव x³, तो कितना x³ हो गया, 2। तो यहाँ पे बोलेंगे 2x³, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -2x², -2x²। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ यही क्यों उतारा, ठीक है, ये भी तो उतार सकते थे, इसलिए नहीं उतारा क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ही टर्म है, इसलिए हम 2 ही टर्म यहाँ पे उतारे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या करा था पहले, ये समझो, हमने क्या करा था, डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को लिखा था और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म को लिखा था, उसे डिवाइड करा था, डिवाइड करने के बाद जो भी आया था उसे यहाँ पे लिखा था, और यहाँ जो भी आया था उसी को क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, डिवाइज़र के साथ, और डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, उसके बाद हमने डिवाइडेंड में रखा, काटाकुटी करा, और हमारे पास ये कुछ आया। अब फिर से वही स्टेप अपनाना है आपको, फिर से वही स्टेप आपको अपनाना है। देखो फिर क्या करोगे आप, फिर से डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को लोगे और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म को लोगे। तो देखो डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2x³ है, और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, x है, लिख दिया हमने। x से ये कटेगा तो क्या बनेगा यहाँ, x², मतलब बचा क्या हमारे पास, 2x²। जिसको समझ नहीं आया यहाँ देख लो, ये 2x² बोल सकते हैं इंटू x, और डिवाइड बाई x। x³ को हम x² x बोल दिए क्योंकि बेस सेम होने से एक बार लिखते हैं, और पावर 2 और इसके आगे कुछ नहीं है 1, तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो x⁴ हो जाता है। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2x² ही बचा ना। देखो जो बचता था हम क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते थे 2x², ये प्लस का इस वजह से प्लस दे दिया। अब जो आता था हम क्या करते थे, डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 2x² इंटू x -1 है ये, ठीक है ना। तो देखो इसे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2x² इंटू x, 2x² इंटू x माइनस,
फिर क्या हो जाएगा 2x² इंटू 1, 2x² इंटू ये 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x² इंटू x रेज़ टू द पावर 1 है, तो देखो 2 तो ऐसे ही हो गया, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाता है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x² बन जा 2x²। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये जो आया हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, x³ को x³ की जगह लिखेंगे, x² को x² की जगह लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x³ हो जाएगा, और क्या है हमारे पास माइनस का 2x² है, माइनस का 2x² है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो देंगे माइनस, यहाँ माइनस है देंगे प्लस, ठीक है। यहाँ तक देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर में हमारा x, बचा क्या है हमारे पास यहाँ x, एकदम स्ट्रेट लिखोगे, ठीक है ना, ताकि डिवाइड में बाद में प्रॉब्लम ना हो इधर उधर। तो ये क्या हो गया x+1 हमने उतार दिया, यहाँ 2 टर्म था इसलिए हमने यहाँ 2 टर्म उतार लिया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम ये फर्स्ट टर्म को लेंगे, फर्स्ट टर्म को ले लिया हमने, किसका डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को लिया हमने, फिर क्या करेंगे हम डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म को लेंगे, कैंसिल के क्या बना यहाँ पे 1 आया, जो आया प्लस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख दो क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो जो आया उसको हम क्या करेंगे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या है x-1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 ही आएगा। क्लियर। तो अब देखो जो आता था हम क्या करते थे डिवाइडेंड में लिखते थे, तो लिख दो यहाँ पे x-1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो देंगे माइनस, ये प्लस है x का प्लस है तो देंगे माइनस, और माइनस है तो देंगे प्लस। यहाँ तक क्लियर। ये प्लस का x और ये माइनस का x ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे +1 और +1, मतलब +1 और +1 मतलब 1 + 1, तो 1 + 1 कितना 2, और ये आ गया हमारे पास 2। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2 आया, कितना आया हमारे पास 2 आया, ठीक है। तो देखो हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बता दिया, हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। इस तरीक़े से डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा है आपका रिमाइंडर थ्योरम मेथड, ठीक है ना, वो भी आपका इजी है और ये थोड़ा यहाँ पे लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।